मजलिस ने फिर खाया समाजवादी से धोखा, क्या रईस शेख बचा पाएंगे अपनी सीट। एक ऐसी मीटिंग जिसका सच जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों मिले थे दो पार्टी के बड़े नेता, क्या हुआ था समझौता, आखिर क्यों एमआईएम नाराज़ है समाजवादी पार्टी से। अबू आसिम आज़मी और अहमद बलाला के बीच क्या हुई थी बातचीत, जानिए एक खुफिया मीटिंग का पूरा सच। क्या आप दिवाली में सोन पापड़ी से बोर हो चुके हैं, तो इन त्योहारों में अपने चाहने वालों को दीजिए कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर बाय हैप्पी शॉप। यहाँ आपको हर बजट और साइज के हिसाब से गिफ्ट हैम्पर बनकर मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल कंटेनर विद अट्रैक्टिव गिफ्ट रैपिंग। फॉर बल्क ऑर्डर्स एंड कॉर्पोरेट ऑर्डर्स प्लीज विजिट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, वेराइटी ऑफ चॉकलेट्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। दोस्तों, इस चुनावी दंगल में हर पार्टी चाहती है कि उनके उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर आए और इसीलिए हर पार्टी एक दूसरे से अलायंस करती है। लेकिन कभी कभी अलायंस होने के बाद भी पार्टियां एक दूसरे के साथ धोखा करती है। जैसे 2019 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच समझौता हुआ था कि भाईकल्ला सीट पर वारिस पठान, जो कि उस वक्त के सिटिंग एमएलए थे, वो एमआईएम पार्टी से लड़ेंगे और उनके सामने समाजवादी पार्टी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और इसीलिए रईस शेख भाईकल्ला छोड़कर भिवंडी आए थे, जहां एमआईएम ने अपना कोई भी कैंडिडेट भिवंडी ईस्ट में नहीं उतारा था। और साथ ही ये तय हुआ था कि भाईकल्ला में रईस शेख वारिस पठान के लिए कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि वो स्थानिक नगर सेवक थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2019 में रईस शेख ने एमआईएम को छोड़कर शिवसेना की कैंडिडेट यामिनी जाधव के लिए अपने समर्थकों से प्रचार करवाया था और उसका नतीजा आपके सामने है। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भिवंडी में आकर रईस शेख के लिए भी वोट मांगे थे। भिवंडी से खालिद भी कामयाब हो और रईस भी कामयाब हो इंशाअल्लाह। और अब 2024 में भी कुछ इसी तरह का खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 अक्टूबर की रात करीब 1:30 पर, उस वक्त 28 अक्टूबर लग चुकी थी, मुंबई सेंट्रल के होटल साहिल में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग कमरा नंबर 702 में रखी गई थी, जहां समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी, एआईएमआईएम तेलंगाना के एमएलए और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज अहमद बलाला साहब और भाईकल्ला की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले फिरोज नवाब खान इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में अबू आसिम आज़मी ने शर्त रखी कि एआईएमआईएम पार्टी अपने कैंडिडेट मालेगांव, धुलिया, भिवंडी वेस्ट में नहीं उतारेगी, वरना समाजवादी पार्टी औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील के सामने अपना कैंडिडेट उतारेगी। जबकि मालेगांव में एमआईएम के सिटिंग एमएलए थे, उसके बावजूद अबू आसिम आज़मी ने ये शर्त रखी थी। हमने इस मीटिंग की पुष्टि के लिए फिरोज़ नवाब खान से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल बीच में ही काट दिया। मीटिंग में दोनों की सहमति से ये तय हुआ कि समाजवादी पार्टी भाईकल्ला, भिवंडी वेस्ट, मालेगांव और धुलिया में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और भाईकल्ला से फयाज अहमद खान जैसे धाकड़ नेता के सामने अपना डमी कैंडिडेट उतारा। उसी के सामने एमआईएम भिवंडी ईस्ट और गोवंडी में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। लेकिन 29 अक्टूबर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख, वक्त 2:30 और समाजवादी पार्टी ने अपनी कई हुई सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट्स को एबी फॉर्म पहुंचाकर एमआईएम के साथ धोखा कर दिया। अब आखिरी वक्त पर एमआईएम के लोग ना तो मालेगांव पहुंच सकते थे और ना ही भिवंडी, लेकिन 30 मिनट में मुंबई के बलवास होटल से एआईएमआईएम का एबी फॉर्म गोवंडी पहुंच गया और अबू आसिम आज़मी साहब के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर गई। वहीं एमआईएम ने गोवंडी में युवा नेता मास्टर्स इन पॉलिटिक्स अतीक अहमद सर को अबू आसिम आज़मी के सामने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद सर गोवंडी के युवाओं की पहली पसंद है और उन्होंने ड्रग्स के ताल्लुक से काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। सूत्रों की माने तो एआईएमआईएम का लक्ष्य है कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहां मुस्लिम उम्मीदवार को ही जीत कर आना चाहिए। इसीलिए एमआईएम पार्टी ने मुंबई में महाविकास आघाड़ी के किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार के सामने अपना कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे, ना तो अमीन पटेल के सामने, ना ही असलम शेख के, ना आरिफ नसीम खान, ना ही अबू आसिम आज़मी और ना ही रईस शेख के सामने। लेकिन समाजवादी पार्टी से धोखा मिलने के बाद सिर्फ गोवंडी में अपना उम्मीदवार खड़ा कर पाई। इस बात पर दोनों ओवैसी बिरादरान काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने अब ये ठाना है कि
कि भिवंडी ईस्ट से वो अपनी पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रफ़ीक मुल्ला को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और रईस शेख की नाक के नीचे से ये सीट उड़ाकर ले जाएंगे। एमआईएम के सूत्रों से पता चला है कि दोनों ओवैसी भाइयों ने भिवंडी में अपनी रैली भी प्लान कर ली है ताकि वो पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के सामने ये इलेक्शन कंटेस्ट करे। खबर तो ये भी आई है कि अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र से एमआईएम को ख़त्म करने की सुपारी ली है और इस खेल में अबू आसिम आज़मी साहब अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब देखना यह है क्या भिवंडी की जनता एमआईएम पार्टी के साथ जाएगी और रफ़ीक मुल्ला को जीत का सेहरा पहनाएगी या फिर रईस शेख अपनी सीट बचाने में कामयाब हो पाते हैं। हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।